हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं आपका कैरियर बनाओ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सबकी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की एग्जाम लगातार चल रही है 1 से 13 जुलाई के बीच में। उसके लिए हमने लगातार उसमें मैराथन क्लासें भी ली थी और 30 से 32 क्लासें हमने उसमें अलग से बढ़ा दी थी। उसमें मैंने जीके पढ़ाया था, मैम ने हिंदी पढ़ाई है और कन्नी सर ने उसमें मैथ पढ़ाई थी। यानी लगभग उनकी भी 14-15 क्लासें डाली थी। उसके बाद भी उनको कुछ अर्जेंट काम की वजह से वो नहीं डाल पाई। बाकी हमने 3 सब्जेक्ट आपको पूरा करवाने की पूरी कोशिश की थी। हमने उसमें जीके और हिंदी क्लास थी वो 30 से 32 हो चुकी थी आपकी। और आपके एग्जाम में देखो क्या कि भर भर के उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो अभी तक हमने कुछ अर्जेंट काम की वजह से हम घर चले गए थे, लेकिन मैंने 1 तारीख को आपकी जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें बताया था कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, मैंने कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है वो सारा एनालिसिस करके मैं आपको 10 मिनट की वीडियो में सब बता चुका था। अब इस बीच में कुछ छुट्टियां होने की वजह से आज हम वीडियो डाल रहे हैं। आज आपकी 5 तारीख हो चुकी है यार, और उसमें क्या है कि पर डे आपकी 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। और खास बात यह है कि उन जो शिफ्ट हो रही है आपके एग्जाम हो रही है उसमें से हमने जो पढ़ा है ना वो एज इट इज आपके पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। ऐसी बात नहीं हमने कोई स्पेशल नहीं पढ़ा, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और भी बहुत सारी कोचिंग संस्थान है, सबसे क्वेश्चन आए होंगे। बट खास बात उसमें यह है कि हम मात्र 1 महीने के लिए पढ़ा है। बहुत सारे लोगों ने तो 6-6 महीनों से या 4 से 5 महीने लगातार आपको स्टडी करवाई होगी, बट हमने 1 महीने पढ़ाया और उससे 1 महीने के अंदर आपके एग्जाम में 15+ यानी लगभग ऐसे मानो कि हिंदी के अंदर तो देखो किसी की याद भी नहीं रहता क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन है। तो ऑफलाइन होता तो मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह पूरा लगा के आपको दिखाता, बट आप ऑनलाइन होने की वजह से काफी लोगों को क्वेश्चन याद नहीं हो पाते। तो उसने बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हिंदी में तो लगभग 22 से 23 क्वेश्चन हमारे पूरे सही हो रहे हैं। उसके बाद जीके का, क्योंकि जीके में वेटेज कुछ ज्यादा है, यानी पूरा भंडार भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों ने बोला सर 17 से 18 क्वेश्चन हम पूरे सही करके आ चुके हैं। और आपको ना वो विद प्रूफ मैं दिखाने वाला हूं। अभी देखिए मेरे साथ में कुछ हमारे पास में इंस्टाग्राम या यो मैसेंजर हो गया और या फिर व्हाट्सएप हो गया, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने मतलब भेजा भी है। क्योंकि देखो ना हमारे पास लोगों की संख्या कम थी, कम स्टूडेंट थे, बट जितने भी जिनकी भी एग्जाम हो चुके हैं उन सबने भेजा है। तो उसमें देख लीजिए, इसमें था कि 25 में से 15+ क्वेश्चन इनके सही है। ठीक है, मैं इनका नाम वगैरह हाइड कर चुका हूँ। उसके बाद में देखो इनके हैं 25 में से 23 क्वेश्चन, यही हिंदी की व्याकरण की बात चल रही है। हिंदी व्याकरण में 25 में 23 क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है। जो मैम ने जो पढ़ाया था एज इट इज वो क्लास में, वो ऐसा कैसा पेपर में पूछा गया है। उसके बाद में है ये है हिंदी के अंदर 22 में से इनके 22 आंसर सही है, बट उसमें से बोला है कि 17 क्वेश्चन आपके जो पढ़ाया हुआ था उसमें से एज इट इज पूछा गया है। उसके बाद में देखिए भाई, जिनके भी एग्जाम में पूछा गया है उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने अपना थोड़ा सा प्रयास किया था कि हम अच्छा कर पाए आपके लिए, और आपने भी तो इसके लिए अच्छी मेहनत की होगी, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो एग्जाम में इतने दिन में ही आप कितने इतने क्वेश्चन आपने सही कर दिया, तो इससे बड़े हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। जो हमने मेहनत की वो आखिर रंग लेके आई है। तो देखिए अभी इनका भी किसी का मैसेज आया, सर एंड मैम थैंक यू। इनके थे आपकी क्लास जीके में 25 में से 16 क्वेश्चन आए हैं, हिंदी में 25 में से 18 क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं। आप आगे भी इसी तरह क्लास कंटिन्यू रखो प्लीज, आपकी वजह से मेरा इतना अच्छा एग्जाम गया है। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। ठीक है, उसके बाद में किसी ने ये भेजा था, अभी 4 जुलाई का है, तीसरी शिफ्ट का भेजा था, कल का ही किसी का आया हुआ है। उसके अंदर 8 से 9 क्वेश्चन इनके हिस्ट्री से अपनी क्लास से एज इट इज पूछे गए हैं। उसके बाद में ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हैं। उसके बाद में है इनका पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी से हैं, और करंट अफेयर्स के 2021 के भी 3% इन्होंने लिख रखा है जो अपनी क्लास से एज इट इज पूछे गए हैं। उसके बाद में हिंदी का भी लिख रखा है, संधि या समास का भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं वाक्य का। इनका जो मैम ने करवाया था ना एज इट इज वो सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में किसी ने ये भी भेजा था कि नील नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, जो विक्टोरिया, किसी ने स्क्रीनशॉट कहीं यूट्यूब चैनल का भेजा होगा उन्होंने, कितने इतने जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं और दिखाता हूँ आपको। देखिए ये इन्होंने भेजा, सर आपने जो हमारे लिए मेहनत की उसके लिए थैंक यू भाई। थैंक यू, थैंक यू तो सबसे पहले आपको है, आपने मेहनत की है। देखो हमने भी की थी, बट ज्यादा परसेंटेज आपका है कि आपने उसमें से कितना देखो मैंने तो यानी हम तो कर रहे हैं, उसके बाद में आप में बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो सबने ही तो की है, लेकिन क्वेश्चन सही कितने कर रहा है वो आपका क्रेडिट है। हमारा तो उसमें 1-2% है, बाकी सारा क्रेडिट आप सब लोगों का है। उसके अंदर इन्होंने बताया है कि आपने जो पढ़ाया है वो एग्जाम में पूछा गया है। पढ़ाता तो सर सब कोई है, पर आप दोनों ने एक मंथ की क्लास में इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। जीके जीएस से 14 से 15 क्वेश्चन है, और हिंदी से 17-18 क्वेश्चन आपकी क्लास से ऐसे कैसे पेपर में
छप चुके हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में इनका भी किसी का आया हुआ है कि नमस्ते सर एंड मैम, सबसे पहले आपको थैंक यू, आपकी मेहनत आगे हम नतमस्तक है। अरे भाई नतमस्तक तो हम ना आपके आगे हैं, कि आपने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया हमें, जिससे कि हम लगातार उन क्लासों को आपके लिए मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे ना। उसमें इन्होंने पूछा है कि आपकी क्लास से सेम टू सेम क्वेश्चन छप चुके हैं, और इनका बोलना है कि इनके आए हैं लगभग 40 से 43 क्वेश्चन है, यानी 25 क्वेश्चन इसमें हिंदी के आते हैं और 25 आते हैं जीके के, तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। वो दोनों के एक साथ में लिख लिया कि 40 से 43 क्वेश्चन एज इट इज हमारी क्लास से छप चुके हैं। उनके बाद में इनका भी है कि इनको बहुत सर बहुत खुशी हो रही है, मेरा सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ है और कंटिन्यू आपकी क्लास ली थी जिसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज फोड़ के आ गया हूँ पेपर को। वाह भाई, आज ना पेपर की खोपड़ी में छेद करके आपने आ चुके होंगे, और उसके बाद में आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू भाई, है ना। और इनका है अप्रोक्सीमेट 17 क्वेश्चन छपे हैं जीके के अंदर, ठीक है। थैंक यू भाई, है ना। इस तरीके से यदि आपका प्यार रहा तो हम आगे भी लगातार क्लासें लेके आते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैम से भी कुछ आप बात कर लीजिए, और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस पे आपका जो सीआरपीएफ का स्टूडेंट्समैन में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और यदि नहीं भी हुआ तो आगे भी बहुत सारी एग्जाम है, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, जो पढ़ लिया आपने वो आगे किसी ना किसी एग्जाम्स में जरूर आएगा, ठीक है। और आपको ये काम करना है कि आगे किस तरीके से क्लास लेके आए वो सब एक बार आप ना इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आगे हम कौन सा बैच की क्लास लाएं या कौन से सब्जेक्ट की लाएं, वो सब आप लोग बताओगे एक बार, मैम और आपको पूरी डिटेल बता देती हैं, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सर करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो माँ शारदे को नमन करूंगी कि उनके आशीर्वाद से अपनी क्लास से भर भर के क्वेश्चन आए हैं। देखिए अपना सीआरपीएफ का करियर बनाओ टीम की तरफ से स्पेशल एमसीक्यू बैच चला था, उसमें देखिए कितने सारे क्वेश्चन, अभी जस्ट एग्जाम्पल दिखाया हम लोगों ने। 5 तारीख तक की एग्जाम्पल है, बाकी 13 तारीख तक की आपकी एग्जाम चलने वाली है। जो भी क्लास दे के गया था उनके बहुत अच्छे पेपर हो रहे हैं। हिंदी में 25 लगभग, कई तो ऐसे एग्जाम्पल भी है जिनके 25 से 25 भी हो रहे हैं, बाकी 20-23 का रेशो आ रहा है। जीके में भी बहुत अच्छा कंटेंट दिया है सर ने, काफ़ी क्वेश्चन है वो सर की क्लास से एज इट इज छप गए हैं। मैथ वाले सर हैं उनकी क्लास से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने क्लास ली, और हम लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और जिसकी भी आगे जो एग्जाम है 13 तारीख तक है, वो एक बार पीछे के जो वीडियो है वो सारे देख के जाएंगे, और शायद वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। आगे भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन है वो छपने वाले हैं आपकी एग्जाम में। तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने भी हमारी क्लास ली है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और माँ शारदे को फिर से नमन करती हूँ। हाँ, आगे आगे का बिल्कुल देखिए, आगे का हम लोग अभी बीच में थोड़ा सा गैप दिया है, इसीलिए दिया था कि आगे आपको कैसी क्लासेस चाहिए, आपको थ्योरी की चाहिए या फिर क्वेश्चन की, या फिर आप किसकी तैयारी कर रहे हो, वो सारी डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ताकि जिसकी भी वोटिंग ज़्यादा होगी वही क्लासेज हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी आपके लिए क्लासेज है वो लेके आएंगे, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बता देना। फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।